एक मुट्ठी चावल मांगा इतना सा। दूसरी पड़ोसन के यहाँ गए, दूसरी एक मुट्ठी और मांगा, मिल गया उधार में, मुफ्त में जैसा ले रहे। तीन पड़ोसन से जाके मांगा, तीन मुट्ठी मिल गया और तीन मुट्ठी चावल। अब मखमल का कपड़ा नहीं था, रेशम का कपड़ा नहीं था, कपड़ा था साड़ी का फटा और एक दो तीन टेबला करके उस पत्तों को फाड़ दिया और उसी में चावल रख दिए और सुदामा जी मिलने के लिए जा रहे हैं। बोलो नारायण भगवान की। अरे गाते चले गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। बहुत सुधी सप्तमी है। सुशीला केशा भाव देखो, सुदामा जी ने मांगा नहीं, सुशीला ने भगवान को समझाना चाहती है कैसी बुद्धि। चावल को देख कर ही समझ जाना प्रभु कि आपका पति को उधार नहीं मिलता है, आपके मित्र को। और अगर हमारे पास में पैसे होते ना तो हम चावल भी एक कंपनी के खरीदते, वैरायटी के खरीदते, लेकिन यहाँ पर चावल उधार में जैसे मिलते ना वैसे देना पड़ता है। और फिर इनको खाकर ही समझ जाना, इसको देखकर ही समझ जाना। आपका मित्र नहीं कहेगा, अपनी नहीं बताएंगे। तो सुशीला ने भेजा है और सुदाम देव आए हैं। बोलो सुदाम गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले जब सुंदर से मिलने सुधा, चले जब सुंदर मिलने सुधा। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले जब सुंदर मिलने सुधा, चले जब सुंदर मिलने सुधा। रास्ते में थोड़ी दूरी गए, सो गए। सुदामा जी सो जाते हैं, लेट जाते हैं। द्वारिकाधीश ने गरुड़ को भेजा कि नींद खराब ना हो। सुदामा को द्वारिका के दरवाजे तक पहुंचाते, तो सुदामा जी दरवाजे तक पहुंच गए और सुदामा जी यहाँ पर पूछ रहे, अरे पहुंचो द्वारिका जाए कन्हैया और
आलो देखो महल बसाए अरे तीनों मेल बता तेरा मोहन लाए मोहन के चावल की मोहन लाए मोहन के अरे बाग बाग में कहे ब्राह्मणी हुई सुनामाचार अरे बाप रे चावल की मोहन लाए मोहन के चावल की मोहन लाए मोहन के तो सुदामा भी दरवाजे पर पहुंच गए और द्वारपालों से जाकर क्या कहते हैं द्वारपालों से जाकर सुदामा जी ने क्या कहा देखो 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 गरीबी का हाल देखो 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 मैं ये गरीबी का हाल। अबे खड़े रहो विश्व के दरबार एक आस ले लिया मेरे बचपन का यार है मेरा यार यही सोच एक अरदास ले लिया अरे द्वार पालो कन्हैया से बेलो भगवान से कर्म है आशीष पकाना जगाना प्रभु नीचे दिया देखो पूरा अरे आशीष पकाना जगाना प्रभु जाने को आए समझा भिक्षु करो विपुल सुदामा जी मन में विचार करते हैं अपने यहाँ तो खाओ खूब खाते जाने के लिए भगवान ने और इधर सुशीला एक पांव से खड़ी इंतजार कर रही तो सुदामा जी कहने लगे कि मैं चला जाऊं घर का देश में ही जाओ क्या सुदामा चली गई हमें सुदामा नारायण
बोलो चार भगवान की राधे। सुदामा जी को विदाई करते हैं, भगवान की पत्नियां ढोल लगाने के लिए आई, तो भगवान ने कहा कि आप ही ढोल लगाएं। अनेक आई तो 16,108 ढोल लगाने लगे सुदामा जी के ढोल। कृष्ण भगवान ने ढोल लगा दिया और अब सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया। बोलो द्वारिका देश की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आशीर्वाद दे दिया, सुदामा जी चले गए। बोलो द्वारिकाधीश की ये फल दोनों बोले बोलो द्वारिकाधीश की। सुदामा जी ने मुझसे पुत्री मांगा और सुदामा जी ढूंढ रहे हैं अपने नगर में, और मेरी पत्नी की जो बढ़िया कहा गई रे, अजब भयो रामा गजब भयो रे, अजब भयो रामा गजब भयो रे। सुदामा जी को माला माल कर दिया और भगवान ने द्वारिकाधीश जैसा बना दिया। ये है बदलों की ताकत, ये है जब की ताकत। और आइए अब आपसे निवेदन है कि यहाँ पर भगवान ने अनेक लीलाएं के कंस द्वारा बने गए देवकी के बराबर सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चढ़ा से श्याम नहीं बुलाए, चढ़ा से श्याम नहीं बुलाए। घबराओ प्यारे जरा सुदामा,
आज दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और सुदामा जी के ललाट पर शरीर से लिखा था लक्ष्मी की कमी, लेकिन रातों रात भगवान ने विधाता को बुलाया और उल्टा कर दिया यक्ष शरीर। जो बजना नंदी ब्राह्मण होगा वो सही कर्म, जो कर्म करने वाला ब्राह्मण होगा उसके यहाँ पर लक्ष्मी की कमी नहीं है। कुबेर के यहाँ जो भंडार रहेगा वह बजना नंदी ब्राह्मण के यहाँ रहेगा। बोलो नारायण भगवान की जय। और भगवान बोले, भगवान का नाम करुणानिधि पड़ा। और सुदामा जी की दशा को देख राशि नहीं, आज के मित्र कैसे होते हैं? आज के मित्र तो अरे जाने दे करते हैं। सच्चे मित्र जीव मात्र के परमात्मा है। संसार के मित्र तो स्वार्थ से सेवा करते हैं, स्वार्थी है। लेकिन निस्वार्थ मित्र एक दीनानाथ है द्वारिका दीप में मेरे प्यारे। इसलिए दुनिया की मित्रता छोड़ो और प्रभु की मित्रता निभाओ। अरे फोटो लेके बढ़िया लगे बार बार आज तो आ जाएगा राधे राधे छात्री राधे राधे। अब यहाँ पर सुदामा चंद्र की कथा थी। सुदामा जी को भगवान ने मोक्ष नहीं मांगा सुदामा ने, लेकिन माला मान कर दिया। बोला द्वारिकाधीश की। अब सुदामा जी देखो आए हैं भगवान में खातिरदारी के, तो हमारे यजमान महोदय भी कहते हैं कि चाय बल्कि चाय पी लो खड़ा करो। अब आप यहाँ के पी लो चाय चालू कर दो, दे दो चाय पिला अपना जाओ। बोलो नारायण। ये सर्दी भी उसी में आती है और उसी में गर्मी आती है। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला। क्या नाम है? जैसा नाम है वैसा ही सुशीला का गुण है। आज तो नाम से विपरीत मिलती है। किसी का नाम गंगा है, एक लोटा पानी किसी को नहीं पिलाती है। किसी का नाम शांति है, लेकिन करती है क्रांति। लेकिन यहाँ तो हमारे प्रकाश मैडम का नाम है प्रकाश, और इन्होंने तो परिवार में भी प्रकाश कर दिया और इस झूलेलाल के मंदिर में प्रकाश कर दिया कि जो लोग कथा के आनंद झूलों में मन को झुला लो ताकि तुम्हारे को नहीं पता। इनका नाम ऐसा काम करो, ये नाम इसलिए रखा था आपके माता पिता ने धन्य उनकी। और जो कथा सुनता है उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। सुनने वाले के 7 पीढ़ी स्वयं की, 7 पीढ़ी आपके ससुराल पक्ष की, 7 पीढ़ी ननियाल पक्ष की। ये होगी ना 7 किया 21। तो यहाँ पर आपने तो कितनी 71 पीढ़ी का उद्धार है। पौष का महीना है, बड़ा पर्व है। सुदामा जी पौष के महीने में द्वारिकाधीश से मिलने के लिए गए थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, शीतलहर जा रही है। पौष शुक्ल सप्तमी के दिन गए थे द्वारिकाधीश से। तो सुदाम देव गरीब है, सुशीला का जैसा नाम है वैसा ही काम है। कैसे जीवन जी रहे हैं इस प्रसंग के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं झूलेलाल से, द्वारिकाधीश से, चारों धामों के नाथ से कि गरीबी किसी मनुष्य को मत देना भगवान। गरीबी में कितने पुराने सुनने पड़ते, गरीबी में कैसे जीवन जिया जाए। सुदाम देव ने तो जी लिया, लेकिन हमारे संसारियों की हिम्मत नहीं। लेकिन सुदामा ने धर्म न छोड़ा, दुनिया ने धर्म छोड़ दिया, लेकिन सुदामा ने धर्म न छोड़ा, सुशीला ने धर्म न छोड़ा। सुदाम देव के 4 बच्चे हैं, 4। सुदाम देव कथा कहते हैं कृष्ण की। पत्नी सुने तो ठीक, बच्चे सुने तो ठीक, न सुने तो ठीक, लेकिन सुदाम देव कथाकार है, कथा कहते हैं और अपने कानों को सुनाते, अपने कानों के कानों को विप्र सुदामा पशत सदा अपने धाम। 5 घर पे मधुकरी लेने जाते हैं, 5 मधुकरी लेने का विधान है ब्राह्मण के लिए।
क्योंकि ब्राह्मण वेद का ज्ञाता होता है और वेद के ज्ञान वाले को अभिमान नहीं होना चाहिए, तो वेद के ज्ञान वाले को मान लेना चाहिए। इसलिए तो ब्राह्मण को मानने का विधान है। वेद के व्यक्ति को अभिमान नहीं होना चाहिए और ब्राह्मण को अभिमान करना ही नहीं चाहिए। मांगने में किसकी दाद बोला जा रहा, अहंकारी हो जाता। वेद अहंकार लाने के लिए क्या, मंत्र पंडिताई कर्म क्या, अभिमान करने के लिए क्या, नारायण आपके लिए नहीं करना है ना। ये पंडित का अर्थ होता है परिपूर्ण। और उद्धव से गोपियों ने क्या कहा था, मोती पढ़ पढ़ पंडित भयो न कोई, अरे 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। पंडित कौन है, हम सब पंडित है, यानी परिपूर्ण होते हैं ना, वही पंडित। वेद के ज्ञान वाले को, शास्त्रोक्त ज्ञान वाले को अहंकार नहीं होना चाहिए। सहज बन जाओ, सरल बन जाओ। कोई कथा करता है उसको भी अहंकार होता। किसका अहंकार करते हो, किसका अभिमान करते हो? आपका भी तो हार्ड मांस का एक पुतला है। ज्ञान का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, धन का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन अभिमान हो जाता है महाराज। व्यक्ति की स्वाभाविक आदत है, अहंकार अंदर है, लेकिन एक सात्विक अहंकार है और एक पतन का अहंकार। अभिमान सुदाम देव गरीब 5 गज जाते थे, दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, फिर भी हरि का नाम करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सुदामा जी करते हैं। और देखो कैसे गरीब व्यक्ति कैसे जीवन जीता है। अयाची व्रत ले रखा है, किसी ने दे दिया तो गुड़ भी दे दिया तो सूर्य आपका खत्म करेगा। सुशीला प्रकांड विद्वान है। सुशीला कहती है कि स्वामी बच्चे बिलखते हैं, फिर भी सुशीला क्या कहती है, देखो पतिव्रता धर्म स्त्री के लिए सुशीला क्या कहती है, मर्जी से नहीं आत्मा से कहती है। सुशीला क्या कहती है कि ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया जो भजना नहीं पति, भजन करने वाला पति मिल जाए तो फिर कहना क्या, ईश्वर को प्राप्त करने वाला पति मिल जाए तो कहना क्या। अभी तो पत्नी की साथ करता है, लेकिन आज की स्त्रियां धन से फर्क करती है। सुशीला पति के साथ रहती है, जीवन बिताती है। आज की कैसी है सुशीला? आज के वर्तमान में स्त्रियां पति के साथ खाती है, पति की सेवा करती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पति आपको सारी व्यवस्थाएं देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुशीला के पैर पहनने के लिए वस्त्र नहीं, अरे कपड़े धोने के लिए साबुन तक नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति में भी सुशीला अपने पति को से कोई शिकायत नहीं है और क्या कहती है कि मेरे पति बनाएंगे, मरेंगे, आत्महत्या करने के लिए चली गई। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि मत जाओ, मत करो। भगवान भी जानते थे कि दुनिया मेरे को भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन भगवान ने तो डूबती हुई को बचाया है राधे। और 16,100 कन्याओं से कहा कि कौन है, मैं करूंगा तुमसे विवाह। द्वारिकाधीश ने विवाह कर लिया, गिरते को उठाया बिना दहेज, बिना समाज, बिना परिवार। जिसका कोई नहीं है उसके मेरे ठाकुर जी होते हैं, मेरे प्यारों। इसलिए आप घबराओ ना। इसलिए भगवान ने संदेश दिया है आज के वर्तमान युग को। वर्तमान युग है ना, इसको संदेश दिया है। किसी के बेटे के भाई नहीं है, क्या तकलीफ? किसी की बेटी के पिता नहीं है, क्या तकलीफ है? ऐसे अब आपकी बेटी कोई बात है, बेटी भी आजकल नौकरियां करती है, आपकी बेटी टीचर है तो बेटी टीचर बनेगी तो टीचर ढूंढना जरूरी नहीं है। बेटों को भी समझाना चाहिए भागवत कि आप साधारण बच्चे के साथ में गरीब परिवार के साथ विवाह कर लो। पैसा तो एक व्यवस्था ही तो है, धन तो एक व्यवस्था ही है, धन तो एक व्यवस्था है और धन साथ नहीं जाएगा। इन्हें
जो नौकरी करने वाली बेटी है उसका भी धर्म है कि गरीब परिवार को उठाए और साधारण बच्चों के साथ विवाह करके अपना धर्म भागवत गरीब नहीं कर। एक नौकरी कर रहा है, पैसे की व्यवस्था उनको क्या तकलीफ, और बेटा नौकरी कर रहा है तो उसको भी नौकरी वाले की जरूरत नहीं। वो साधारण गरीब की बेटी को ले तब जाके बात जो है, तब जाके उसका नौकरी करना सार्थक है, नहीं तो हमारी दृष्टि में तो भिखारी है। बोलो चार भागवत की दृष्टि में भी भिखारी है। हकीकत मांग रहे हो, आप सक्षम नहीं हो। अगर भगवान ने लायक बनाया है, पात्र बनाया है, योग्य बनाया है, तो अपनी योग्यता का यानी परिचय तो देश में, समाज में, सब जगह ईश्वर के साथ में परिचय देना सीखो। अगर गरीब की सेवा करोगे तो आपको भगवान थपथपाएंगे और आपकी मदद भगवान करेंगे। ये भागवत का संदेश। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो चार भुजानाथ की जय। राधे राधे। भगवान ने 16,000 के साथ विवाह कर लिया, प्लस 8 बराबर 16,108। इनसे संतानें भी हुई, प्रत्येक रानी से 10-10 और 16,000 सोई गर्गाचार्य जी बनाए। ब्राह्मण की साक्षी जरूरी है। आप सोचो ना कि भगवान ने भी संदेश दिया कि 16,108 के साथ में एक साथ रह सकते हो, तो आप लोगों को भी छूट है, लेकिन आप लोगों को मनुष्य के लिए मर्यादा बना दी। एक पत्नी के साथ विवाह करके आप अपना जीवन का कल्याण करो, ग्रस्त जन्म में रहकर अपना मेरे को प्राप्त करो। अगर आप 16,000 के साथ में एक साथ रहते तो कर लेना, छूट है, लेकिन एक के साथ ही रह सकते हो तो फिर आपके लिए मर्यादा है, आप एक विवाह कर सकते हो। बोलो चार भुजानाथ की। और द्वारिकाधीश ने तो 16,000 ही सोई, तो गर्गाचार्य जी 16,000 सोई मंडप और 16,000 सोई अग्नि की वेदी और सबके साथ एक साथ फेरे। बोलो नारायण। एकल्य कृष्ण नहीं थे, सबके साथ कृष्ण थे द्वारिकाधीश। ये विवाह का प्रकरण अब यहाँ पूरा करते हैं। 10-10 पुत्र हुए, 10-10 से 10-10 56 करोड़ यादव हो गए। बोलो नारायण भगवान की। और पढ़ाने वाले शिक्षक भी लगाए, वर्णन किया है 56 करोड़ को 3 करोड़ कितने 3 करोड़ 30,000 360 शिक्षक लगाए थे। और पटियाई साहब श्री महान प्रकाश देवी जी को भी लगाया। बोलो नारायण भगवान। आपने भी पीटी कराई है। राधे चार भुजानाथ की। ये भगवान का परिवार है। नारद जी देखने के लिए गए कि मैं चुगली करूंगा, भगवान की गृहस्थी में लड़ाऊंगा। सोच के डाल तो बता ना प्रत्येक स्त्री को, भाई उसके कमरे में तो वो ईर्ष्या रखे, लेकिन भगवान तो सब जगह थे। तो नारद जी देखने के लिए गए, सब जगह भगवान मिले और अंत में नारद जी से कहा कि मेरी गृहस्थी को लड़ाए ना, कान पकड़कर बंद कर दिया, चुगली करना। तो भगवान तो मौका ही नहीं देते हैं किसी को कहने का। भगवान का कोई छेद देख सकता है क्या? इसलिए भगवान तो पहले ही होशियार है। आप क्या करोगे? आप तो वो तो 4 हाथ के, आप तो 2 हाथ में। बोलो 4 अब यहाँ पर परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आपने बहुत सी कथाएं सुनाई। जरासंध से युद्ध हुआ और भीम के द्वारा जरासंध को चिरवाया। रासु यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण गए, रासु यज्ञ में अग्नि पूजा किसकी? तो जरासंध के बेटे ने सदेव ने कह दिया कि अग्नि पूजा द्वारिकाधीश की हो। तो द्वारिकाधीश की अग्नि पूजा हो तो जरासंध ने क्या? जरासंध के बेटे ने कहा जरासंध को तो वध कर दिया, भीम के द्वारा चिरवा दिया, उल्टा चिरवाया, चीर कर विपरीत दिशाओं में फेंका, तब जाके जरासंध मरा। ऐसी कथा है। जीव नाम की रसुनी ने एक राक्षसी जीवित कर दिया था, 2 भाग हुए थे, पैदा हुआ था और पिछवाड़े फेंक दिया था, जीव जीव कहकर जिंदा कर दिया, इसलिए उसका नाम हो गया था जरासंध। ये भी मारा गया।
सालों नाम का यादव मारा गया और फिर इधर अनुसंधनवा ये सब मारे गए। विदुराज ये राक्षस थे, सबका बनवारी का निश्चय किया। एक काशी का राजा था, नकली भगवान बन गया था, इसका भी अर्थ किया कि बलबल नाम का बंदर था, इसको पूजा हुआ। ऐसे मरीज का क्या हुआ, किसी मरीज की नब्ज को देखकर खुद बन गए मरीज। इस मरीज को हम दिखाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ। एक दुख नहीं है जिसको छिपा कह दिया कि और बिल्कुल हम सभी से निवेदन है
बोलो नारायण भगवान की जय। तो संतों का स्वागत हुआ, बाबा जी बता रहे हैं, संत महात्मा जी बता रहे हैं, व्यासपीठ से आपका अभिनंदन है तहे दिल से। बोलो नारायण भगवान की। और सबको आपका आशीर्वाद मिलेगा। देखो आज सोमवत की अमावस्या तक ये तिथि का प्रभाव, बोले बाबा का प्रभाव, चाहे कहां से भी आए जयंती हमारी जनता, आज हमारी कथा भी सफल हो गई। हकीकत एक बार एक महात्मा जी हो रहे तो एक तरह से गौशाला से जो गौ सेवा करता है ना वो भी संतोष एक कम नहीं। ब्रज भक्त है गाय, गाय दूध का साधन नहीं है मेरे प्यारों, गाय तो दर्शन का साधन। किसका साधन है? दर्शन। गाय के तो दर्शन होते हैं ना जिसमें मनोकामना सिद्ध हो जाती है। और एक और उपाय बता देता हूँ गाय सेवा का। सर में तो देखो गाय गौ माता टम शटम खाती है, लेकिन जो शुद्ध गांव में रहती है, जंगल में चलती है, उनके का जो गोबर होता है, सुन लेना। एक कल प्रश्न किया था किसी बाबा ने, किसी व्यक्ति ने संतान के लिए क्या किया, गाय को आप गेहूं खिलाओ, गौ माता देसी गाय गेहूं खिलाओ। गेहूं खिलाने में के बाद में गेहूं गोबर में निकालते हैं, उनको इकट्ठा करो, साफ कर लो, आटा बना लो। जिन महिला के संतान नहीं लगी उसको खिलाओ, संतान जरूर है। अचूक दवाई हकीकत गौ माता का प्रभाव।
लेकिन हम करते नहीं है ना। डॉक्टर के पास में यानी लाखों की दवाइयां खाएंगे लेकिन गौ माता की सेवा नहीं करेंगे। राजा दिलीप ने नंदनी की सेवा की, गौ माता पुत्र की प्राप्ति। दिलीप राजा नंदनी गौ माता, कामधेनु नंदनी गौ माता। तो हमारा प्रसंग चल रहा है उषा के अनिरुद्ध के साथ में उषा का विवाह हुआ और उषा को पार्वती जी ने श्राप दे दिया था। इसने उषा ने पार्वती जी ने श्राप दे दिया। श्रृंगार करने में रह गई पार्वती और बोले बाबा यहाँ पर भांग पी, और पार्वती जी को याद कर रहे हैं, पार्वती जी को याद कर रहे हैं। तो पार्वती जी नहीं आई श्रृंगार करने में, कितने को भेजा देखने के लिए, वो श्रृंगार करने में रह गई। तो माता बहनों से निवेदन है कि पति अगर आज्ञा देता है तो तुरंत दौड़ कर जाओ, श्रृंगार करने में मत। लेकिन माँ पार्वती नहीं गई। तो यहाँ पर उषा ने पार्वती जी का रूप बना लिया, गिरजा का रूप बना लिया। तो देखा कि ये गजब हो गया। तो फिर उषा को श्राप दे दिया कि जा, तेरे को पति नहीं मिलेगा, अगले जन्म में पति नहीं मिलेगा। और पति मिलेगा तो फिर सपने में मिलेगा, और वो सपने में मिलेगा जिसके साथ तेरा विवाह होगा। बोलो ये कथा है। उषा का विवाह हुआ और फिर उषा से जो बेटा हुआ था ना, वही टोंक जिले में। टोंक जिले के कौन कौन है? टोंक जिले के, टोंक जिला में डिग्गी कल्याण का स्थान है। इसका है कल्याण महाराज का, और वह कल्याण महाराज भगवान कृष्ण के परपोते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। डिग्गी कल्याण भगवान कृष्ण के परपोते हैं। ऐसी महिमा है। राजा डग ने भक्ति करी थी, इसलिए उस गांव का नाम होगा डिग्गी। और कल्याण महाराज वो भगवान के परपोते हैं, और भगवान के परपोते, भगवान के जहां जहां भी मूर्तियां गुजारी है भगवान के परिवार की तो है। बोलो चार बुझाना। अब कल्याण की धनी की एक पाठ सुनाऊंगा आपको, लेकिन अभी हमारे कलाकार बन आ रहे हैं, चले बोलो कल्याण धनी महाराज की। डिग्गी में नाथ विराजे, नाथ विराजे, अंबाए मारो देश बड़ो ढूंढाड़ दिगी। बोलो कल्याण महाराज की जय। भागवत में वर्णन है। हाँ। महुमारी देश बड़ो ढूंढाड़े, बिजली की कल्याण विराजे। बोलो कल्याण महाराज की जय।
और प्रकाश मैडम आपने ऐसा कौन सा तुमने किया है जो आज सोमवती मिली? देखो कथा में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं सोमवती। आज आप कथा भी सुनोगे तो 100 गुना फल मिलेगा, और कथा में अगर गड़बड़ करोगे, हल्ला करोगे तो 100 गुना दंड भी मिलेगा। सोमवती अभाव धर्म के 30 लक्षण है। आज आपका धर्म सफल हो गया, आपका कर्म सफल हो गया। इसलिए जितने भी आए हैं कथा में बैठे हैं सब सौभाग्यशाली। देखो उन्होंने भी 30 ही कहा, क्या कहा? उन्होंने भी 30 ही कहा, मैं भी 30 ही कहा। क्या मौका मिला है, क्या राम जी ने मौका मिला है। और टमाटर भी मल्टीपर्पज होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपर्पज। सब सब्जी में डलते हैं टमाटर, तो उन्होंने भी कह दिया कि 30 का किलो 30 का, और मैं भी 30 ही करूँ। एक जगह एक धुन चल रही थी रेडिया में, पहले रेडियो चल रहा था तो टीवी में चल के मोबाइल एक धुन चल रही थी, तो एक सब्जी बेचने वाला जा रहा था, धुन चल रही थी रेडियो में कि राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, ये धुन रेडियो में चल रही। तो एक पहलवान जी निकल के जा रहे थे, और पहलवान जी वो वाले की धुन में स्वर मिला लिया, और उन्होंने क्या गाया कि दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, सुर मिला लिया। और एक सब्जी बेचने वाली निकलती थी, उसने क्या गाया? उसने भी गाया कि आलू बैंगन अदरक, आलू बैंगन अदरक। ऐसा ही मौका मिल गया, इधर 30 की आवाज निकली, उधर भी 30 की आवाज निकली। राधे क्या आज तिथि भी 30 की है, हम उसको 30 से जानते हैं, और धर्म के 30 लक्षण है। एक एक को बताऊंगा तो वापिस दया, कथा में बैठना, स्वाध्याय करना, ये सब धर्म है। सोच तो धर्म के 30 लक्षण है। सत्य, तब, सोच, दया। जब तक हमारी आत्मा भगवान के समर्पण न हो जाए, जब तक हम धर्म न छोड़े। लेकिन धन के खातिर हमने धर्म छोड़े। इसलिए आपका यथायोगी अभिनंदन करते हैं, सभी भक्तों का मान बढ़ाते हैं, सभी अतिथियों का मान बढ़ाते हैं, पधारे हुए भक्त वृंदों का मान बढ़ाते हैं, और मुख्य यजमान का, संगीत के सहयोगी बंधुओं का, नाते गोते रिश्तेदारों, परिवार का, बहन बेटियों का, और प्रणाम करते हैं आपके उस दिव्य शक्ति को जो आपको और हमको यहाँ तक लेकर आया। आपको और हमको बोलो नारायण भगवान की समर्थ।